हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? कैमराज ऑन करें सबसे पहले तो। काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं अभी। हाँ, वेरी गुड शहबाज जी। और लोग भी ऑन कर लो कैमराज, क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पे होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, जो कि है अमनदीप जी की। ठीक है। जैसे कि डेली बेसिस पे आजकल हो ही रही है, तो उसी तरीके से आज अमनदीप जी की हम लोग वेट लॉस जर्नी सुनेंगे कि कितने से उन्होंने शुरू किया और वो अभी कितने पे हैं। 82.90 से उन्होंने शुरू किया था और 20 केजीज उन्होंने लॉस किया है। तो वो अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से वेट लॉस किया या क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या बीच बीच में उनके क्या क्या मेडिकल इश्यूज भी ठीक हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद जैसे उनका मतलब वो अपनी पूरी जर्नी शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। अब मनदीप जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून, जी कैसे हो मैम, आप? गुड आफ्टरनून। बढ़िया मैम। कैसा चल रहा है सब? आज बहुत दिनों बाद दिख रहे हो जूम पे। हाँ जी मैम, मैं जूम पे बहुत देर बाद आई हूँ, थोड़ा बिजी थी। ओ, ठीक है। अभी आप फ्री तो होंगे ना एकदम अच्छे से, क्योंकि अभी आपको हाँ अच्छी हाँ, वाली बिल्कुल क्लास देनी बिल्कुल है यहाँ फ्री पे। मैम, फ्री बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपने जितना भी वेट लॉस किया है और जो जो मेडिकल इश्यूज आपको ठीक हुए हैं या बीच बीच में जो भी परेशानियां आपको आई और अभी आप क्या कर रहे हो, सारा कुछ आप वो सारा कुछ शेयर करो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनका आंसर भी कर सकते हो। ओके। ठीक है। ओके। मैम मेरा वेट मतलब पहले 2014 में 70 था। हम्म। मतलब एक्चुअली 2013 में मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तब मेरा वेट होगा 55 60 इतना था। मतलब मैं बिल्कुल ठीक था मेरा वेट, ये नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा थी। लेकिन मुझे पीसीओएस स्टार्टिंग से ही था, जब से फर्स्ट टाइम मेरे पीरियड्स आए उसके बाद से ही मुझे पीसीओएस था। उसका रीजन था मेरा लाइफस्टाइल और मेरा स्लीपिंग पैटर्न्स, क्योंकि मैं हम्म। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की मतलब थी एडिक्टेड, खासकर मैगी। तो वो फर्स्ट डे से ही वैसे ही था। तो फिर जब पापा को अटैक आया तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा जो वेट था वो एकदम से 50 मतलब 60 से 40 की लाइन में चला गया, ड्यू टू डिप्रेशन और एंजाइटी और डिप्रेशन पिल्स। उसके बाद फिर 2014 से लेके करते 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 मतलब 16 तक मेरा वेट 82 पे चला गया। मतलब डिप्रेशन की वजह से ही, कोई ईटिंग पैटर्न्स नहीं है, कोई अपनी बॉडी का वो नहीं है। तो मैंने फिर 76 से स्टार्ट किया था जिम। मुझे लगा कि नहीं, मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे जिम जाना चाहिए। मैंने जिम किया 1.5 साल 2 साल। इंचेस में लग रहा था फर्क है, बॉडी शेप में आ गई थी, बट वेट कम नहीं हो रहा था। मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम, फिर कुछ खा लिया फिर वहीं पे ही। तो वो चीज थी, तो मैं थोड़ा सा फेडअप भी हो गई थी। डाइट भी उन्होंने करी, पर वो चीज वो आप मेजर नहीं कर पाते हो कि वो कह रहा है अब सुबह दलिया खाओ, या भूख ज्यादा लगी होती है वो इतनी सी रोटी खाओ, वो चीजें नहीं मतलब एप्लीकेबल है आपकी लाइफ में। आफ्टर दैट मैंने फिर ज्वाइन किया मैम फिट आइलो। हम्म। सॉरी, वो नहीं, एक और आता है ना जो ऐप, बड़ा नेम था उनका पहले चलता, मैं भूल, हेल्थी फाइव मी उनका था। मैंने लिया पैकेज। तो उन्होंने मेरे को वो दे दिया मैम, एक पीडीएफ बनाकर। और उस पीडीएफ में आप मानोगे नहीं, 8 से 10 मील थे एक दिन के। जबकि मेरा हम्म। शेड्यूल इतना टाइट है, मैं सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक ऑफिस में हूँ, तो मैं वो 8 से 10 मील और प्रॉपर उसी टाइम पे कैसे ले सकती हूँ? मुझे भूख भी नहीं है, बादाम खा लो ये खा लो, और ऊपर से 8 10 चीजें अलग अलग, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर वो वाला फ्रूट है, फिर ये खाओ, फिर सब्जी भी उन्होंने इवन रिकमेंड की ये वाली खानी है। तो वो बड़ा मुश्किल सा हो गया था मेरे से, वो भी नहीं मैं कर पाई। मतलब 76 से मैं 82 पे ही चली गई, करते करते कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने मैम फिटाइलो भी लिया, उसमें भी सेम वही पैटर्न कि आपको ये खाना है, आपको दाल खानी है, इतनी सी दाल खानी है, ये वाली दाल खानी है, वो करना है। वो बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर एक दिल्ली के हैं डाइटिशियन, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगा मेरे अकॉर्डिंग मैं वो बता रही हूँ। उनका था, उन्होंने एक हफ्ते में मेरा 2 केजी कम किया। बट वो ना जैसे एक उनका एक कह सकते हैं उनका एक फॉर्मूला है कि हफ्ते में 2 किलो कम हो गया, आफ्टर दैट आपको उनका कोर्स लेना पड़ेगा, और फिर वही कि। और उनकी वजह से जब उन्होंने जो मुझे मील दिया, जैसे उसमें उबला हुआ मतलब, या सिर्फ एक घी की सब्जी खानी है, एक कटोरी, ये वो ऐसे, मेरे को वीकनेस आ गई क्योंकि मैं जिम जाती थी और मेरे को दिक्कत आ गई उस टाइम बहुत ज्यादा। फिर मैंने रीचा मैम का देखा लास्ट में, सिमेंथा के साथ, जब सिमेंथा ने फर्स्ट टाइम किया था। तो उस टाइम तक मेरा वेट 82 था, और मेरे मतलब सिस्टर की मैरिज थी, तब लोगों ने जब मुझे देखा कि तुम्हारा क्या हो गया है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि
मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मतलब कोई कपड़ा नहीं अच्छा लगता था मैम मेरी। अगर आप पिक्स की बात करोगे, मैं पिक्स भी खिंचवानी छोड़ दी थी। ये जो एक मेरी ब्लैक सूट में आप लोगों ने पिक लगाई है, ये भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब खिंचवाई थी, कि मैम ने बोला था आप खींच के भेजना। तो कोई पिक्स नहीं, मतलब सिस्टर की मैरिज पे मैं ऐसे छुप छुप के पिक्स ले रही थी, कि बहुत जरूरी जहां पे है वहीं पे ही लो, मेरी पिक मत लो, क्योंकि मेरी पिक बहुत बुरी लग रही थी मुझे। फिर मैंने आपका 75 डेज किया सिमेंथा के साथ, जब किया था 24 या 23 में। और मैंने 75 डेज में 14 किलो कम कर लिया, 68 पे आ गई थी मैं। तो पीसीओएस तो मेरा जैसे 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ, तो फेब में मेरे पीरियड्स बिना मेडिसिन के अपने आप आए थे। तो वो तो सबसे बड़ी चीज तो वही थी मेरे लिए। और मतलब एक मेरा टाइम ऐसा आ गया था पीसीओएस का, कि मैं मेडिसिन लेके भी नहीं पीरियड्स आ रहे थे। तो फिर मैम ने बोल दिया था, डॉक्टर ने, कि छोड़ दो, अब मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं कर रही है। तो कोई बोल रहा है ये मत खाओ, वो मत खाओ, दूध मत लो, ये मत करो, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी मैम। आपकी डाइट सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे ये है कि जब भूख लगती है मैं खा लेती हूँ, और जितना दिल करता है सबसे बड़ी चीज वो खाती हूँ। और जब भूख नहीं है तो नहीं खाती हूँ। मतलब लाइफ टोटली चेंज्ड है मैम मेरी। और अभी ठीक है, तक, वेरी मतलब गुड। अगर 23 में या 24 से, तो अभी तक मैं वहीं पे हूँ। आज भी मेरा वेट 68 69 ही है। हाँ, मैं 62 तक हम्म। चली गई थी आपके साथ, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, फिर मैं 68 पे ही सेट किया हुआ है अपने आप को वहीं से। अभी लगी हुई हूँ धीरे धीरे कि 50 की 60 से नीचे जाना है, 59 तक रहना है मैंने। ओके, ठीक है, कोशिश करो, क्योंकि देखो जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो आइडल बॉडी वेट है वहां तक हाँ तो मैम जाना ही है। बिल्कुल। अगर मैम आप सात उसमें आठ ये है किलो भी उससे कि, ऊपर हो तो एक्स्ट्रा ही है। हाँ बिल्कुल मैम एक्स्ट्रा है, वही मैंने वही सोचकर आपको, मैं बीच बीच में ज्वाइन भी करती रहती हूँ। तो लेकिन हाँ, मैंने एक आज शायद मोनिका मैम ने देखा था, मैंने मेरी इन्होंने लगाई था स्टेटस, उसके बाद उन्होंने ये लिखा था कि हमारा जो मतलब पतला होना है वो हमारा मेन मोटिव नहीं है, हेल्दी और फिट है। तो मैं इस टाइम 40 टच करने वाली हूँ। लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, नथिंग। तो कोई चीज की डेफिशिएंसी नहीं है बॉडी में, ना विटामिन डी, ना विटामिन बी 12, कोई भी चीज। तो वो चीज मेरे लिए बेस्ट, और यही मैंने रखनी है मैम। ओके, ठीक है, वेरी गुड। एंड जैसे कि मेडिकल इश्यूज आपको क्या क्या थे, उनमें आपको क्या क्या चेंजेस आए या पूरी तरीके से मैम ठीक हुए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी, मेरा हेडेक बहुत होता रहता था। मतलब सुबह उठते ही मैं जैसे ऑफिस आती थी, उसके बाद हेडेक स्टार्ट है, पूरा दिन हेडेक हो रहा है। और फिर आपका मतलब 82 वेट था मेरा, इतना ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ज्यादा था, बट स्टिल 82 को फिर भी लोग बोलते हैं कि बहुत कम है। लेकिन मैम मैं इतनी ज्यादा लेजी हो गई थी, मतलब यहाँ पे आके बैठ जाना, उसके बाद मुझे होता था कि कोई मुझे काम ना बोले। और जब मैं कहीं जाती भी थी तो मतलब मेरे को था कि बड़ा गंदा सा लगता था मैम, इतना हेल्दी बंदा, जीन भी पहनने को मन नहीं करता था, सूट वैसे क्या पहनूं मैं। और हम्म। अब तो कोई भी ड्रेस हो, मैं कहती हूँ मुझे पहनाओ, मुझे दिखाओ, ये ड्रेस मैंने पहननी है, मतलब ये चीज हो गई है मैम। और ओके, पीसीओएस मेरा ठीक है। मतलब विदाउट किसी मेडिसिन के, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मेरी पीरियड्स आ रहे हैं। सिस्ट थी, आई थिंक मेरी सिस्ट भी खत्म हो गई है, लेकिन वो फिर भी मैं उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ मैम। और कुछ नहीं, हम्म। स्लीप मेरी प्रॉपर है, नींद मेरे को अच्छी आती है, और एक्टिव हूँ, मैं फील करती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, ठीक है। जैसे आपने बोला ना कि बीच में आपने हेल्थीफाई ज्वाइन किया था, जहाँ पे आपको एक दिन के 8 9 मील्स तक वो देते थे, भूख हो न हो जी मैम। आपको वो लेना है और टाइम मैनेजमेंट करना है, ऐसे में फिर बहुत मुश्किल है। स्पेशली तब जब आप वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ है, घर में बिल्कुल और भी मैम बहुत काम बिल्कुल। होते और हैं। सबसे चीजें मैम आप देखो, मतलब आपकी जो डाइट है ठीक है, इसमें नॉन वेज है या वेजिटेरियन है, कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है कि आप वो नहीं खा सकते। और फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप वेट कम कर रहे हो, अभी मैं वेट मेंटेनेंस भी कर चुकी हूँ, मैं करती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि ये दाल नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी, ये नहीं। वो लोग तो मतलब ये नहीं खाना, मतलब दोपहर को टिंडा खाना है, अब घर वाले टिंडा नहीं खा रहे, हम कहाँ से बनाए अपने लिए। तो वो चीजें काफी मेरे लिए टफ थी। मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है कि जब आपको भूख लग रही है, आप अपना खाना खाओ, और क्वांटिटी जो मेजर नहीं करनी है ना, ये सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो चीज है। ओके, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आपने बोला 8 to 9 मील्स भी लेनी पड़ती थी, फिर जब आप IWLD में आए और आपको क्या लगा कि भाई पहले तो हम इतना खाना खाते थे और यहाँ बोला जा रहा है इस तरीके से, तो कुछ लगा चेंजेस कि आपको लगा कि कैसे मैम रहेंगे मैं एक ही मील आपको लेके? अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा वेट चाहे 82 ही था, लगता नहीं था। मैम जैसे बोलते हैं कि जिसका 100 से ऊपर होता है उसकी, जैसे वो उसकी बात कर रहे थे, क्या नाम है वो, मैं भूल गई, जो 178 वेट था उसका,
तो मैम दिलशाद। कह रहे थे ना, वो पता नहीं दिलशाद, वो मैम कह रहे थे ना कि उसकी हंगर बहुत थी। मैम मेरा 82 वेट है, या अभी भी अगर 68 है तब भी मेरी हंगर बहुत है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं 5 to 6 एग खा जाती हूँ, मैं चिकन खा जाती हूँ आधा आधा किलो। और मेरी, अभी अगर कोई मेरा वेट 68 है, जैसे मैं पतली हो गई हूँ, तो मेरे को देख के नहीं लोगों को लगता कि ये इतना खाती होगी, लेकिन मैं खाती हूँ। मतलब हंगर डिपेंड करती है आपके ऊपर है। और वो जब उन्होंने मैम का, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम, मैं इतनी ज्यादा मतलब वो थी ना, कि 24 घंटे मुंह चलता था मेरा, ये खा लो वो खा लो। हम्म। भूख का तो पता ही नहीं था कि भूख है कि नहीं है। सुबह उठते ही खाना शुरू कर देना, बिस्किट खा लिए, चाय पी ली, और फिर दोपहर को फास्ट फूड डेली, 1 या 2 बार भी होता था फास्ट फूड। इतना फास्ट फूड मैं खाती थी, मैं बता नहीं सकती। मैगी, पिज्जा, ये सब कुछ चलता था। और अब मैं वही हूँ। आप मैम इमेजिन करो, एक बंदे को लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ भी छोड़ता नहीं है, जो भी बचा इसको दे दो, ये खा जाता है, या जो भी है। और अभी ये स्टेटस है कि आपको लोग बोल रहे हैं कि कुछ खा लो, थोड़ा सा खा लो, या भाई हम्म। इसने कर दिखाया है, इसके जैसे करो। वो चीज जब मुझे सुनने को मिलती है, मेरा ब्रदर है, मेरी मदर है, या सब है, मतलब वो चीज मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होती है। और इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, कि मुझे ये कि मैं एटलीस्ट ये गंद नहीं खा रही, मैं अपने आप को हेल्दी यस। रखा हुआ है। यस, बिल्कुल। तो जैसे कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आप जैसे 62 तक, आपने बोला कि मैं 62 तक गई, बाद में आपने बढ़ाया थोड़ा बहुत ताकि आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब आप 82 पे थे, तो तब ऐसा लगता था कि मतलब बोलते होंगे लोग कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, या फिर जब आपने वेट कम किया तो इतना कम क्यों कर दिया, ये फेज भी आया? बिल्कुल मैम, आप मानोगे नहीं, मेरे ऑफिस में यहाँ पे जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जब 82 वेट था तब कोई क्लाइंट आया होगा, और जब मैं पतली होगी तब भी वो आया सेम डे, सेम क्लाइंट। तो मुझे बोलता है कि यहाँ पे ना एक और मैम होते थे, वो कहाँ चले गए?" मैंने कहा सर मैं 5 6 साल से मैं ही हूँ यहाँ पे इस कुर्सी पे, और कोई नहीं होता"। कहता नहीं, वो मैम थे। अब वो ये तो बोल नहीं रहा था कि वो ऐसे थे हेल्दी, नहीं वो मैम थे। वो, मैं कहा सर वो मैं ही हूँ। कहता नहीं, वो ऐसे थे। मैं कहा हाँ, मैं ऐसी हो गई हूँ, मतलब मैम आप मानोगे नहीं, उसने मुझे पहचाना ही नहीं कि ये वही है। और मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब कहते हैं कि, मेरी मम्मी को जैसे मजाक में बोलते हैं कि तूने लड़की को कर क्या दिया है कि इतनी पतली हो हम्म। गई है, ये वो है। और मेरी मदर, मेरा ब्रदर इतना प्राउड फील करता है मेरे ऊपर। वो कहता है, मतलब मेरी सिस्टर का वेट, हमारी फैमिली में सब हेल्दी है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, आपको पता है, आलू के परांठे, ये सब चीजें। तो वो हम्म। बोलता है कि जो जैसे इसने किया है ना, बहुत मुश्किल है करना, पर इसने कर दिया है, और सारे इसी को ही फॉलो करो हम्म। जो ये कर रही है। तो मेरी मदर को तो समझ में आ गया है थोड़ा बहुत, वो भी चीनी अवॉइड करते हैं, या वो थोड़ा बाहर का अवॉइड करते हैं। और उन्होंने, मेरी मदर ने अपनी शुगर निल कर दी है मैम, पिछले 1 साल से मेरे साथ चलते हुए उनकी शुगर निल आती है। डॉक्टर उनकी मेडिसिन बंद करा रहे हैं। ओके। वेरी गुड, जबकि चलो वो बहुत खाना अच्छी भी बात खा है। रहे हैं, वो खाना भी हम्म। खा रहे हैं कार्ब्स वाला, वो मीठे वाली चीनी वाली चाय भी पीते हैं, बट उन्होंने रात का खाना बंद किया है। या वो रात हम्म। को वो खाते हैं जो मैं सब्जी बनाती हूँ, अगर मैंने देसी घी में घिया बनाया है, वो खाएंगे। उन्होंने हम्म। कार्ब्स थोड़े कम कर दिए हैं, और उनकी शुगर नील हो गई है मैम। ओके, वेरी गुड भाई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो चीजें आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो आपकी फैमिली और आपके बच्चों के लिए भी नहीं है, तो जितना हो सकता है आप उन्हें भी अच्छा गाइड करो। तो बिल्कुल मैम, मैं जैसे अपने कि बेटे को भी यही बोलती हूँ। आप बिलीव नहीं हम्म। करोगे, मेरा 18 साल का बेटा है मैम, कोई मानता नहीं, और मेरे रिश्ते आ रहे हैं अभी तक घर पे। 18 ईयर्स? हाँ, मेरा 18 ईयर्स का 18? बेटा है मैम। ये तो यस। मैं खुद विश्वास न करूँ अमन जी। और यहाँ पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा मुझे लगता है। मेरा 17 ईयर्स का बेटा है, और वो खुद ओके। बोलता है कि मम्मा जब आप मेरे साथ जाते हो, मेरी स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे हाँ। से ये बोलती हैं कि तेरी मम्मी क्या खाती है, तेरी मम्मी क्या करती है, कि वो इतनी फिट है कि वो लगती ही नहीं तेरी मम्मी। मैम एक दिन तो ऐसा हो गया था, उसके पेरेंट्स टीचर में मैं मीटिंग में गई, तो ओके। 9th में था वो या 10th में था। तो मैम मुझे हम्म। बोलते, हाँ जी। मैं कहा मैम, मैं मतलब ऐसे अपने बेटे का नाम लिया कि उसके घर से हूँ। कहती हमने बोला है कि पेरेंट्स को भेजना है, आप क्यों आए? मैं कहा मैं उसके पेरेंट्स, कहती आप, उसने आपको क्यों भेजा? दीदी का लाना अलाउड नहीं है। मैं कहा मैम, मैं उसकी दीदी नहीं हूँ, मैं उसकी मम्मा हूँ। वो मतलब ऐसी चीजें हैं कि वो कहता है मेरी मम्मा लगते ही नहीं हो। और जब लोग उससे पूछते हैं, खासकर जब लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम्हारी मम्मा कैसे इतनी फिट रहती है, क्या करती है,
वो मुझे भी वो वही मैम, आप मानोगे वो भी इतना इनिशिएट करता है, मुझे बोलता है मम्मा आपने ये बिल्कुल नहीं खाना, ये आपने बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे करता है वो। भाई सच में अभी आप बता रहे हो ना, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि आपका 17 ईयर का लड़का है, क्योंकि मैंने आपको जूम में मैम इतना ज्यादा देखा है। मेरी मदर को लोग घर पे, जैसे मैं सुबह जिम जाती हूँ तो बंदा नॉर्मल रूटीन में जाता है, मतलब मेकअप वगैरह नहीं होता, किसी ने मुझे देखा होगा गली में तो वो बोल रहे हैं, हमारे मेड को बोल रहे हैं कि हमने ना रिश्ता करना है उनके घर पे। वो कहती है उनके घर में तो कोई लड़की ही नहीं है। कहते नहीं उसकी लड़की है, वो सुबह जिम जाती है। कहती वो मैरिड है। कहते हो ही नहीं सकता, वो जिम जाती है, आप रिश्ता पूछ के आओ। मतलब मेरी मम्मा कह रहे मैं थक गई हूँ। और मैम सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने डिफरेंस फील किया है, मेरा वेट पहले भी कम था, मैं आपको बता रही हूँ, कोई इतना ज्यादा नहीं था, 60 62। लेकिन जो मेरी स्किन टोन में डिफरेंस आया है, जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया है, जो मेरी लुक चेंज हुई है ना, वो मैं आपको नहीं हम्म। बता सकती। क्योंकि पहले मैं बिल्कुल गंद खा रही थी, मैगी, फास्ट फूड, तला हुआ, पिज्जे, ये सब खा रही थी। अभी खाती हूँ हम्म। लेकिन कहीं पार्टीज में खाती हूँ, नॉर्मली मैं वो हम्म। चीजें नहीं खाती। हम्म। अभी भी आप मानोगे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ फेस पे, एक कोकोनट ऑयल सुबह लगाया था, वो भी लिप्स फट रहे हैं सर्दी की वजह से, इसलिए हम्म। मुझे किसी क्रीम की हम्म। जरूरत नहीं पड़ती। कोई सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ मैम। हम्म। वो साफ दिख रहा है, अभी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है हाँ आपकी। स्किन तो मैम, मेरी कजन पूछ रही थी, दीदी मेरी थी, तूने रंग कैसे गोला कर लिया, क्या लगा रही है मुंह पे? मैं कहा मैं तो कुछ नहीं लगा रही, खाना ही खाती हूँ वही वाला, मैं कुछ नहीं लगा रही, मैंने कहा फेस पे। ओके, वेरी गुड। ये काफी बढ़िया है भाई कि पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है वेट लॉस के बाद। किसी किसी के आप लोगों ने देखा ना कॉम्प्लीमेंट्स, जहाँ पे कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मैम हमें ना किसी ने बोल दिया कि हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे, किसी ने बोल दिया कि ये आपके बेट मतलब मम्मा है। इस तरीके से भी किसी किसी को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब उनका बिल्कुल वेट मैम, ज्यादा मैम होता है। मेरे हस्बैंड की मैं बात बताती हूँ उनको, उन्होंने कभी मुझे रिएक्ट नहीं किया कि तुम मोटी हो रही हो या ऐसे है वैसे है, कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था जब मैं ये कर रही थी। तो मैंने किया हम्म। भी थोड़ा बहुत चोरी, क्योंकि वो मुझे डांट रहे थे कि तुमने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, मतलब फास्ट फूड मत खाओ लेकिन खाना खाओ। हर कोई अपने ढंग से आपको जवाब देता है, जितनी जितनी हम्म। जिसको हम्म। नॉलेज होती है। मैंने चोरी भी किया, मैं बोलती थी कि नहीं रात को मुझे भूखी नहीं है, या मैंने खा लिया था ऑफिस में, ऐसे करके करके। लेकिन जब हम हम्म। गए अपने ससुराल, मतलब मैं इधर मम्मी के पास रहती हूँ, तो वहां पे मेरी देवरानी है, वो भी होगी 70 प्लस। तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी आपने क्या किया ऐसे ऐसे। वहां पे जाके वो बोल रहे हैं अपनी मम्मी को, मतलब मेरी सासू माँ को, सब कुछ। वो डर गई कि ये खाना नहीं खा रही है, पनीर ही खाई जा रही है या ऐसे। कहते तुमको पता नहीं है मम्मी, ये तो ऐसे हो गई थी, अब ये इतनी सी रह गई है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि देख तो वो भी रहे थे लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे, उन्होंने तब वहां पे हाँ। जाके बोला कि ये तो हाँ। इतनी हो गई थी मम्मी, अब तो ये इतनी सी रह गई है, अब तो ये ऐसे है, पहले तो अपने आपने उसको देखा ही नहीं। मतलब और मुझे बोल रहे हैं कि इन लोगों को बताओ तुम क्या खाती हो, इन लोगों को बताओ ताकि ये भी हेल्दी रहे। हम्म। वो तो चीजें आपने हैं कि कभी मतलब किसी को ऐसे वो भी किया, रेफर किया कि हाँ भाई आपका वेट ज्यादा है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो? मैं किसी को रेफर तो नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद मेरे पेज पे है आपकी रील, या किसी ने देखी होगी, एक ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट थी, उसने मेरे को किया कांटेक्ट, लड़की हम्म। थी, कि हम्म। ऐसे ऐसे हम्म। आपने इंडियन वेट लॉस ज्वाइन हम्म। किया है या ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ जी, शायद लाइव पे देखा होगा, तो मैंने उसको हम्म। बोला। फिर मेरी सिस्टर ने भी किया था, लेकिन मैम ये करना बड़ा मुश्किल है, मतलब हम कह देते हैं कि नहीं, वो जैसे उसके माइंड में ये है कि मैं अलग हूँ, हम्म। मेरे को एसिड होता है, मेरे को ये होता है, मैं भूखी नहीं, मतलब वो चीजें। वो कहते हैं ना कि वही जो ऋचा मैम कहते हैं कि एक बारी तो ब्लैंक पेपर की तरह आना पड़ेगा। मुझे भी मैम इतनी एसिड की प्रॉब्लम थी, और मैंने हम्म। पानी कभी पिया ही नहीं था, और अब मैं हम्म। पानी भी पीती हूँ। मेरा एसिडिटी पता नहीं कहाँ चली गई, मेरा हेडेक पता नहीं कहाँ चला गया। और जो एक वो लेजीनेस था वो तो मुझ में है ही नहीं, मैं इतनी एक्टिव हूँ कि आप मुझे चाहे 24 घंटे काम करा लो, मैं कर सकती हूँ। और मतलब घर में भी सब बोलते हैं कि ये ऑफिस में भी काम करती है, घर आके भी काम करती है, सब कर लेती है, ये इतनी एक्टिव कैसे है। मतलब वो चीजें हैं मैम, हेल्दी। मतलब आपको डाइट, जो डाइट है ना आपकी, मतलब वेट हम्म। कम करना वो तो सारे करा देंगे, लेकिन डाइट के साथ ये जो हेल्दी रहने का मेन आप लोगों का है ना, सर का और मैम का, ये बेस्ट है। मतलब मेरी सोच तो ये कहती है मैम कि अगर एक बंदा इंसुलिन ले रहा है, शुगर है उसको, तो उसको, यार उसको रोटी चाहिए कि उसको अपनी लाइफ चाहिए? एक टाइम आता है कि डॉक्टर बोलता है रोटी भी छोड़ दो, फैटी लिवर है, शुगर है, बिल्कुल। बीपी है। लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफ को मेडिसिन पे इतना डिपेंड कर दिया है। मैम मैं डेली ये लेती थी पेन किलर, हेडेक के लिए। हम्म। मेरे को नहीं लगता मैं कभी मेडिसिन लेती हूँ, मैं मेडिसिन खाती ही नहीं हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती मेडिसिन की।
कभी चलो मैंने बहुत मेडिसिन अच्छी नहीं बात। ली है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। बट लेकिन जैसे आपने बोला ना, मैं किसी को नहीं रेफर करती, जरूर कोशिश करो किसी को रेफर करो, ठीक है, ताकि मैं उनकी करती हूँ। भी आप लाइफ देखो बहुत मैम, मैं अच्छी हो। आपको क्या बताऊं, मैं जब लोगों को देखती हूँ ना कि लोग कहते हैं वेट कम होना बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे को बड़ा ही हंसी आती है कि यार वेट तो 1 मिनट में कम हो जाता है। मैम आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ हुआ हुआ है। मैं जिम जाती थी तो मैंने उसको बोलना कि मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा। मैम वो बोलता 2 टाइम आओ, सुबह हम्म। आप कार्डियो करो, शाम को एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग करो। मैं कहा सर मैं मर जाऊंगी, ऊपर से आप खाना कम कर रहे हो, ऊपर से आप 2 टाइम जिम बुला रहे हो, कार्डियो करो। मैम इतना इतना भारी टायर लेके भागो, ये करो वो करो। मतलब ठीक है, आपके हेल्दी रहने के लिए जिम जरूरी है कि आप एक्टिव रहते हो, लेकिन वेट लॉस का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और वो 82 वजन है मेरा, और मुझे वो बोल रहा है फुट स्टेप पे ये करो वो करो, भागो। मेरी तो सांस ही फूल जाती थी तब। बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल। प्रॉब्लम थी मैम। बिल्कुल देखो, आप लोग जिम वगैरह वर्कआउट जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वेट लॉस के लिए डाइट करना, अच्छा मील लेना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप कितना वर्कआउट करो, कुछ कर लो, खा के आकर फिर आप वही सारी चीजें खा रहे हो, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई उससे फर्क और नहीं प्रॉब्लम्स पड़ता बनने मैम, वाली है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। वैसे ही रहता है। हम्म। और अगर हम ये तो कहें कि जैसे हम कि यहाँ से वेट हम्म। कम करने के बाद भी चाहे वैसे ही दोबारा से वो कूड़ा कबाड़ा वैसे ही खाएं, तो फिर तो हम बढ़ ही रहे, बढ़ेगा ही मैम वेट। उसमें तो कोई बिल्कुल वो चीज ऑब्वियसली। है नहीं। हम्म। ठीक है, अब जैसे कि ना आपने बोला कि 82 से 62 तक भी आप आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमारे जब हम डाइट कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर और लोगों का तो एकदम से वेट चला जाता है। तो बीच में ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कभी हुआ होगा वेट हाँ नहीं मैम गया है, वेट, तो वहां पे आपने क्या मैम किया? मैम वेट स्टक भी होता है। वेट अड़ जाता हम्म। है, नहीं जाता है 15-15 दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को कैसे कंफर्टेबली ले रहे हो ना। और हम्म। समटाइम्स ऐसे होता है मैम कि आप कहते हो आप कहीं बाहर गए हुए हो, खाना कैसे खाना है। अब जैसे मैं ऑफिस में हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, यहाँ पे जो लड़की है हमारी मेड है, चाय वगैरह देती है कुछ। अब यहाँ पे भी सबको पता चल गया है कि मैम कुछ गलत नहीं खाएंगे। अगर मैं खाना नहीं लेके आई तो मैं उससे बोलूंगी ना मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लगी है, कहती पनीर ले आओ और आपको बना देती हूँ यहाँ पे। हाँ। मतलब उनको पता है कि ये नहीं खाएगी। और मेरे से कई बार हम्म। तो मैडम बुरा लगता है, मुझसे तो पूछता भी नहीं है कि समोसा है बिस्किट है तुम खा लो, पता है इसने खाना ही नहीं है। कल मेरी मम्मा बोल रहे थे घर पे सिस्टर को, कहते इसको तो जब भी किसी ने गिफ्ट देना हो ना, कहते इसको मक्खन देसी घी, नॉनवेज जैसे ये एग या चिकन वगैरह खाती है, इसको वो गिफ्ट कर दिया करो, ये खुश हो जाएगी। मैं कहा मैं सबको यही बोलती बेस्ट हूँ। गिफ्ट, बेस्ट हाँ, गिफ्ट आपके मैंने लिए। ऑफिस में भी बोल रखा है मैम, मैंने कहा जब मुझे गिफ्ट देना हो ना, मुझे अमूल का बटर ले दिया करो ½ किलो, मुझे देसी घी ले दिया करो। मतलब ये चीजें हैं। यूजफुल चीजें। बाकी प्रॉब्लम्स हाँ बीच बिल्कुल। बीच में आई, कभी आपको लगा कि नहीं अभी नहीं हाँ मैम करना वेट है, या स्टक कुछ होता है, ऐसा? सम टाइम डिमोटिवेशन भी होता है, कई बार आपको हम्म। डिमोटिवेशन भी होता है, लगे हम्म। रहते हैं। लेकिन मैम मैंने ना एक जो चीज है रखी हुई सबसे जरूरी, कि मैं अपने आप को वापस 82 में नहीं देखना चाहती हूँ। तो बिल्कुल उसके भी लिए नहीं। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो है मेरा वेइंग स्केल। मैं डेली वेट करती हूँ। जिस दिन मैं पार्टी करती हूँ उस दिन तो मैं ज्यादा मतलब वेट करती हूँ, कि सुबह उठ के वो मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है कि तुमने यहाँ से ऊपर नहीं जाना है। और मैं नहीं गई हूँ पिछले 1.5-2 सालों में। मतलब 26 वेरी चल रहा गुड। है, 24 या 23 की आप लगा लो, मैं वहीं पे ही हूँ। पार्टीज में भी मैं हम्म। सब कुछ खाती हूँ, लेकिन अगले दिन आकर मैं वही अपना फैट एंड प्रोटीन पे आ जाती हूँ। अगर नहीं भी हो पाती फास्टिंग, या जहां तक हो सकता है मैं फास्टिंग करती हूँ मैम। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हमने काफी सारे 82 वाली बातें कर लिया, हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं कुछ आपकी, ताकि स्टूडेंट देखे कि पहले आप कैसे पुरानी थे, वाली तो शायद और जो होंगी ही नहीं मैम। स्क्रीन पे। नहीं नहीं, कुछ कुछ तो है, हम देखते हैं। तो आप इस पे बता मैंने तो सकते हो कि फोटो यहाँ पे खिंचवाना ही कितना वेट था। खिंचवाना ही बंद कर दिया था मैंने फोटोज। ये एट्टी पूरे टू पॉइंट डिफरेंट लग नाइन रहे जीरो हो। वाली पहले दिन की मैम। अच्छा, जब आप IWLD में आ रहे थे। ओके। हाँ ये तो फर्स्ट आप डे लोग की खुद होगी देख मैम। सकते हो। आप लोगों को ना देखो, एक ये चीज भी होती है, कभी किसी का, अगर किसी का क्या, जैसे आप लोगों का वेट कम हो जाता है, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, मतलब चेंज हो जाता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं ये भी पहनूं, ऐसे भी स्टाइल करूं, वैसे भी स्टाइल करूं। तो यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हो। लगभग 83 मान लो, अगर 82.9 था तो। हाँ मैम 83, हाँ। 83 राइट। हम्म। तो ये सूट को तो काफी फिट करवाने की जरूरत आई होगी और अब मैम मुझे। फेस ऐसे लग रहा है जैसे फेस पे ना वो हो गया है, मतलब स्वेलिंग हो गई ऐसे लग रहा है मेरे को। तो हाँ, मेरे को तो पूरा भरा शर्म भरा आती है लग रहा है, अपना और फेस गाल पूरे देखने में। बाहर आए।
इससे भी बाहर था पहले तो। ओके ठीक है, ये बैक साइड का इनका पिक्चर है, आप लोग खुद देख सकते हो। हाँ, मतलब आपका हिप एरिया पे भी ये बहुत बगल ज्यादा में। फैट है, अभी तो वो पूरा काफी कम हो ये चुका होगा, है हिप्स ना? और थाइस तो मेरे शुरू से ही हेल्दी थे मैम, लेकिन ये तो हम्म। बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत ओके ठीक है, एक भयंकर वाला पिक्चर ये गड़बड़ भी था। है। हाँ, तो ये देखो इसमें मेरा आप फेस लोग देखो देख इसमें सकते हो मैम। जो मैं पता आपने आपको मैम, कलर इसको मैं देखती नहीं हूँ। एंड जो आपने कलर कॉम्प्लेक्शन का बोला था, वो इस पे साफ दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क हाँ, टोन दिख रहा है होगा यहाँ पे। मैम। और सामने पे अभी आप देख सकते हो पूरा वो चेंज हो गया और है। अभी उसमें तो मैम मैंने और फिल्टर लगा रखे हैं, अभी वाली फोटो में देखो कोई फिल्टर नहीं है। विदाउट उस पे फिल्टर, तो फिल्टर लगा जैसे रखा है विदाउट। मैंने। ये और देखो ये मेरी आपकी फोटो। कब की है? ये मैम होगी, ये लास्ट ईयर की है, गर्मियों की। हाँ, हम्म। ये लास्ट ईयर की है। ओके। एंड ये आप देख ये सकते देखो, हो। ये जब ऋचा मैम ने अभी बोला था ना कि आपने ड्रेस बाय करनी, मैम ये ड्रेस मैंने बाय करी और मैंने ये पहनी, मजा आ गया मेरे को, ये पहन के लग ही अच्छा नहीं रहा था अच्छा। मैं हूँ। ओ अच्छा, हाँ रिचा मैम ने बोला था सबको कि आप लोगों को ड्रेस बोला लेनी था है। ना मैंने ड्रेस बाय करनी है मैम, मैंने सबसे छोटा साइज ढूंढ के लिया है और मैं बड़ी खुश थी कि ये मुझे आ गई है। ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहे हो। और ये आप देख सकते हो भाई, पूरा ही हाँ, ये भी लास्ट स्टाइल ईयर चेंज की। हो गया है, सब कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये कब ये किया है? देखो, ये मैम जब मैंने 75 डेज किया था, 24 की होगी, 68 वेट है, हम्म ये तब की होगी। साथ में हम्म। मैं जिम भी जाती थी तब, ये जिम की है शायद, जिम जाने वाले के टाइम पे ही है। हाँ, वो आपके एकदम पोज से लग रहा है कि वो जिम वाली है पिक्चर। हाँ, ये देखो मैम, दिल ही नहीं करता था यहाँ फोटो पे आप देखने को। देख सकते हो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे तो आप बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हो। हाँ, ये 62 की होगी मैम। हम्म। इसमें तो आप बिल्कुल ऐसे बहुत लग रहा अच्छे लग था। रहे हो, 62 में भी आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, मैम पता मैम है। ने 62 करना है, अब मैंने किसी की नहीं सुननी, तब मैंने सुन ली थी घर वालों की, अब नहीं सुननी मैंने। अब दोबारा से मैम ऐसा एक्चुअली बनना वो है लगता आपको। था जब, एक्चुअली पता है क्या, जब घर पे थी ना, मैं टी शर्ट पहनी हुई ऐसे किचन से उठ के, रूम से उठ के मैं किचन में आई तो मम्मा बोल रहे थे कि, कहते ऐसे लग रहा हॉस्पिटल से आई है, तो मेरे को भी फील हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैं 68 में आ गई, लेकिन अब नहीं, अब मैंने 60 डाउन जाना है। हम्म। बिल्कुल जाओगे, अगर आप सोच रहे हो ना और आप अपना इतना पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप जाओगे ही जाओगे। क्योंकि बिल्कुल आधी मैम, से बिल्कुल। ज्यादा चीजें ना आपके मैम माइंड मेरा पे जो रहती है। मेन फोकस है ना, चलो वेट तो है ही है, मेरा मेन फोकस है कि मैंने हेल्दी रहना है मैम। मैंने लोगों को देखा है, मतलब आप मैं मानोगे नहीं, मेरी मासी जी की बेटी। ओ, अभी उनकी थोड़ी लाइट चले गई मेरे ख्याल से। तो तब तक हम, जब तक उनका रिकनेक्ट होता है तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिनको भी क्वेश्चन पूछना होगा अमनदीप जी से, वो लोग मैम पूछ इनकी मील सकते हैं। पे दिखा दो ना ओके। इतना। ओके फिर दिखाएंगे, अभी वो वापस आ गए हैं अमनदीप जी, अभी आप दोबारा से शुरू कर सकते हो, आप कहाँ पे थे? हाँ, मील प्लेट भी मैं दिखाऊंगी इसके बाद, ठीक है। भावना जी को मील प्लेट देखनी है, फिर दिखाते हैं भावना जी, ओके। एक मिनट, हाँ। अमनदीप जी अनम्यूट करें। ओके। हाँ, आप मतलब कहाँ मैम पे मैं थे, ये क्या कह बोल रही रहे हूँ, थे? मैं हम्म ये बोल रही थी कि जो मेरा मेन फोकस है ना, वो मेरा मेन फोकस है हेल्दी रहना मैम। वेट तो है ही है, हम्म मतलब वेट, लेकिन हम लोगों का जो मेन फोकस है कि हम एक बार बस वेट डाउन कर लें, फिर दोबारा बढ़ेगा ही नहीं, ये गलत सोच है हम्म हमारी। हम्म वेट बढ़ जाएगा जैसे हम दोबारा पुराने पैटर्न में जाएंगे, और पैटर्न वापस आ जाता है, आपके घर वाले ही बोलते हैं खा लो कुछ नहीं होगा, अब क्या पतली हो गई हो। मेरी मासी की बेटी है मैम, वो 1 ईयर मेरे से छोटी होगी, 1 ईयर या 2 ईयर। आप मानोगे नहीं, वो हम्म हमारे यहाँ पे आई थी, उसकी मदर को भी हाई शुगर हाई बीपी है, और वो हम्म उसकी एज मेरे से 2 साल छोटी है, उसको भी हाई हम्म बीपी हाई शुगर है मैम। वो सुबह उठती है, 2 गोलियां खाती है और पूरा दिन खाती है, उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। 35 की एज पे अगर वो आज ही इतनी गोलियां खाने लग पड़ी है, तो वो आगे जाके क्या करेगी। ऑब्वियस सी बात है, आगे तो और ज्यादा उनको और इन जब चीजों की मैं आदत लग सुबह, जाएगी। मैम आप मानोगे नहीं, शायद मेरी फोटो उसने मैंने भेजी नहीं, वो मैंने ब्लू शर्ट एक ली थी, बिल्कुल शॉर्ट थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। की बेटी है, वो उठ ही नहीं पा रही है। हम्म। मतलब ये चीजें, हेल्दी रहना हमारा मेन फोकस्ड है, तो उसके लिए तो फिर मुझे ये वाली डाइट बेस्ट लगती है। हेल्दी रहना और वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना मेंटेन सबसे करना ज्यादा सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, हाँ, हाँ। क्योंकि देखो वेट तो यहाँ पे कोई 100 किलो भी अगर कम करना चाहे तो इजीली 100 किलो कम हो जाएगा।
बट उस 100 किलो बिल्कुल को जो आपने कम किया है उसको आप मेंटेन रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेंटेनेंस सीखा ही नहीं तो वो 100 किलो पूरा का पूरा वापस आएगा, हो सकता है 100 किलो से और ज्यादा भी वापस आ जाए। तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना शुरू किया, अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, एक बारी कार्ब्स खा लेते हैं तो फिर नहीं रोक पाते हैं खुद को। तो आपका कैसा रहा वहां पे जब आपने कार्ब्स लिया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब मेंटेनेंस का? मेरे मेरे से मैं कार्ब्स ले रही हूँ, प्रॉपर लेती हूँ। हाँ, मैं मतलब जो जैसे आपने बताया है वैसे ही लेती हूँ, क्वांटिटी उससे ज्यादा हम्म। मैम लाइफ चेंज हो गई ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वो जैसे वो होता था हर टाइम कि भूख नहीं भी है तो जो बचा है खा लो बस, वो वाली चीज एक चेंज हो गई है। अब हम वो रेडियो की तरफ नहीं भाग रहे हैं। अगर मैं खाना नहीं लेके आई हूँ, मुझे कुछ खाना है, तो मेरी चॉइस होती है कि कुछ हेल्दी खाओ। हम्म। रूटीन में जैसे वो फास्ट फूड मैं नहीं खाती हूँ। मैं पनीर खा लेती हूँ, मैं एग खा लेती हूँ, मैं एग का ऑमलेट ले लेती हूँ, मैं दूध ले लेती हूँ, मैं ऐसी चीजें लेती हूँ। मतलब वो चीज जो हम्म। एक लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है मैम। हम्म। ओके, चलो वेरी गुड। एंड मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसके बाद हम फिर स्टूडेंट से लेंगे। कपड़ों का क्या रहता था आपका, पहले किस साइज पे आप थे, अभी किस साइज में आप हो, कितने चेंजेस मैम आए इन पहले तो चीजों में, आपने क्योंकि देखा है मेरी हिप्स और थाइज बहुत हेल्दी है शुरू से ही, तो वो जब हाँ 82 पे हो गया होगा वो क्या हो गया होगा। मैम हाँ। मतलब मैं क्या ही बताऊं, बस कहते हैं ना कि अब क्या ही बोलूं, वैसे ही बोल सकते हो कि भैंस के ऊपर कपड़े डालती थी मैम, ऐसे जीन चढ़ाई बड़ी मुश्किल से आती थी मैम जीन। और इतना गंदा लगता था खुले खुले कपड़े लेने, और जब मम्मा मैम कपड़े लेने जाते थे तो उनको बोलते थे सबसे खुला वाला साइज दो। ओके। अमनदीप जी का कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उनका नेटवर्क इशू बीच बीच में आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ना हम क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट से, तो आप लोग रेडी रहना, ठीक है? ये मेरी चीज तो हो वॉइस आ गई रही है। होगी ना? अमनदीप जी, बीच बीच में ना आपकी वॉइस कट हो गई थी, आपने क्या बोला था, नेटवर्क इशू हो रहा था? कपड़ों की बात कर रहे थे मैम, आपने ड्रेस देखी है जो हाँ मैंने ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस तो मैं हाँ। कभी भी सोच ही नहीं सकती थी पहनने को। और चाहे वेट कम भी था तब भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है मैम कि हाँ मैं पहन सकती हूँ। और मैम आप हम्म। बिलीव करोगे, मैं जब जिम जाती हूँ ना, अभी जैसे सर्दियों की वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन जब मैं जिम भी जाती हूँ तो जिम में कई लड़के बोलेंगे मैम आप तो फिट हो, फिर आप क्यों जिम कर रहे हो, आप तो फिट हो, आपको क्या जरूरत है जिम करने की। मैं क्या, नहीं मैं हेल्थी मतलब एक्टिव रहने के लिए बॉडी में सारा दिन बैठती हूँ इसलिए जिम करती हूँ। मतलब लोग ही मना कर रहे हैं आपको कि आप मत करो, रहने दो। ये चीज हाँ हो चलो गई है भाई, वो मैम। तो आपकी लाइफ है, आपको किस तरीके से उसको वो करना है, एक्टिव रहना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर है, बिल्कुल कर सकते हो आप। बाकी अभी हम स्टूडेंट से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? हिना जी, आपको पूछना है कुछ क्वेश्चन? देखो अभी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो मेनली आप लोग जो अमनदीप जी की आपने स्टोरी सुनी ना उसी से रिलेटेड रहेंगे। अगर किसी को अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो इसके बाद जूम रहेगा, आप लोग जूम पे पूछोगे वो सारी चीजें, ठीक है? ठीक है। हिना जी, हाय हिना जी, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। हाँ जी, आपको अमनदीप जी से पूछना है क्वेश्चन? जी, मैं उनसे ये पूछना चाहती थी, जैसे 68 पे वो स्टे हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने हाँ, कंटिन्यू कितने टाइम बाद करा वापस से? 62 पे वो पहुंच गए थे। नहीं, एक अमनदीप बार जी, उन्होंने आप ना इसका आंसर करो। 68 पे आने पर फैमिली ने कहा कि नहीं बस काफी हो गया है, अब ठीक लग रही हो, उसके बाद उन्होंने स्किप कर दिया। फिर उन्होंने वापस कितने टाइम बाद कंटिन्यू करा था, वापस आए वापिस मैंने कंटिन्यूएशन किया पे? था फिर, हाँ मैं आपको बताती हूँ, वापिस मैंने नेक्स्ट जनवरी में ही किया था, नेक्स्ट ईयर फिर मेरा 50 डेज लिया था मैंने, फिर उसमें 68 से 62 पे आ गई थी मैं। तो फिर बस वही होने लग पड़ा कि ज्यादा हो रहा है ज्यादा हो रहा है, फिर रुक गई, लेकिन फिर तब से 68 पे मेंटेन कर रखा है मैंने। अब भी आपकी फैमिली वाले अभी नहीं कहते कि बस अब ज्यादा पतली दिख रही हो, बस अभी आपको सुनना नहीं है? नहीं, अब मुझे किसी की सुननी नहीं है, अब मुझे 60 के नीचे जाना है। वेरी गुड। जैसे आप बता रहे हो ना, आप जैसे एक दिन टॉवेल ओढ़ के आई, सब कह रहे बीमार है, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि सब मुझे कह रहे हैं कैसी हो रही है, कैसी दिख एक्चुअली ये रही है। होता है ना, तो मैं मैं सिक्सटी आपको नाइन पे बताती हूँ, आकर। जैसे हम अभी 68 पे हूँ मैं, तो मैं जैसे कार्ब्स भी लेती हूँ तब भी चलो 1-2 किलो बढ़ जाता है, 70 पे आता है, फिर वापस 68, 68 70, 68 70, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती हूँ। लेकिन मुझे अभी भी फील हो रहा है थोड़ा कि अगर मैं थोड़ा सा और कम हो जाऊंगी, सपोज अगर मैं 60 पे चली गई हूँ, मैं कार्ब्स भी लेती हूँ कुछ भी है, 1-2 किलो फिर बढ़ेगा तो वो 62 तक रहेगा। और वो बेस्ट है मेरे लिए क्योंकि मैंने देखा है। तो फिर वो
वो बेस्ट चीज है, तो फिर 60 से 62 तक ठीक है मेरे लिए। और अभी आप कौन से हाँ। कोर्स में हैं? अभी मैं सेकंड मंथ लिया हुआ है, मैंने अभी पहले आप का ही कौन से लेके रखा था। सेकंड मंथ लिया हुआ है मैंने। ओके। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बीच बीच में इनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, कोई ना कोई कोर्स ले लेती हूँ ऑफर में जब आता है। तो उससे ये होता है, एक तो मोटिवेशन आपका रहता है, और ऊपर से आपको वो भटकते नहीं हो, अपने जो रास्ता जी पे जी आप जी चल रहे हो उससे आप भटकते नहीं हो। ये चीज है। जी, ये बात तो है सही है। हम्म। ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू एजुकेशन रीना आपको बहुत जी। अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। जी थैंक जी यू। मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके। डिम्पल जी। हाय डिम्पल जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, बढ़िया हूँ मैं। हाँ। हाँ जी। हाँ, इनका नाम क्या है? मैं बाद में ज्वाइन हूँ इनका था। अमनदीप। अमनदीप। अमनदीप जी। अमनदीप जी, ओके। हाँ, बढ़िया मस्त लग रहे हो। कितनी एज के हैं वो? आप कितनी एज के हो? अमनदीप जी को बोल रहे हूँ। आवाज नहीं आ रही है कैलकुलेट कर मेरी। रहे अमनदीप जी, कैलकुलेट कर रहे थर्टी हो एट क्या? 38 थर्टी हाँ, एट मैं के मुझे पता नहीं। बट हाँ। लगते नहीं हो 38 की। हाँ, मैं 38 की हूँ मैम। हाँ, वो तो वेट लॉस करने के बाद अच्छी मेंटेन किया होता है तो दिखते नहीं है, ये तो हाँ, बराबर बिल्कुल है। नहीं लगता, हम्म। बिल्कुल भी। उनका हम्म। फेस, हाँ। तो मतलब कितना वेट आपने लॉस किया अमनदीप जी? अब मैंने इनके साथ किया था 20 kg, 62 तक मैंने किया था 82 से। 82 से 60? और हाँ, और मैंने मतलब मैं बोलूँ, मैंने बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करी है, मतलब मेरी बॉडी बड़ी अच्छा सा रिस्पॉन्स करती है इनकी डाइट के साथ। चाहे मैं मील भी लेती हूँ तो झटक से वेट जाता है मतलब। हाँ। तो 62 तक मैं चली गई थी इजीली। तो फिर मेरे को थोड़ा ज्यादा लगने लग गया कि बिल्कुल ही फेस ऐसे हो गया था मेरा, तो फिर मैं 68 पर आ गई, अभी 68 पे ही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा है, 60 केजी में आती हूँ ना, तो सब मेरी थोड़ी एज भी है आपसे, मैं 10 साल ज्यादा हूँ। मतलब, ओके। तो हाँ, तो यहाँ से मेरा सब ऐसा स्किन है ना, वो एकदम रिंकल्स दिखने लगते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं भाई इतनी अच्छी लगती नहीं, है। मेरे को तो वो, मैं सच में बताऊं, मुझे मोटिवेशन लगता है, मेरे को कई बार ऑफिस में भी सब बोलते हैं कि तुम यहाँ पे हाथ क्यों रखती हो, मैं जब यहाँ पे हाथ रखती हूँ ना, मुझे बोन टच होती है अपनी, तो मुझे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऐसे बॉन्ड करती रहती हूँ। अच्छी है मेरे भी। पर किसी किसी की हाँ। पतली स्किन होती है, एज के हिसाब से भी थोड़ा होता है, वो भी रहता है। हाँ, ये तो है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं भी 38 की थी ना, तब मेरा वेट लॉस, एक बार मैंने मेनोपॉज मेरा आ गया था तो मैंने किया था, मेरे प्री मेनोपॉज में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मोटी हो गई थी। तो उस टाइम मैंने किया ना, तो उस टाइम हम्म। मेरी स्किन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बाद में आया था। पर अभी इनका ज्वाइन किया है तो मेरे को अच्छा लगता है, मैंने कभी ये डाइट किया अब ही नहीं मेरे था। को भी वही, अभी मेरी भी नेक्स्ट जो सिचुएशन है, हो सकता है मेनोपॉज की हो तो वेट बढ़ेगा या कुछ, मुझे उसके लिए फिर ऐसे पहले से ही नहीं, हेल्दी ये रहना डाइट है के मैम। साथ मेरे को नहीं लगता है कि आपका बढ़ेगा, ये डाइट के साथ आप कंटिन्यू रखोगे तो हाँ, मेनोपॉज में, वही है ना, मैं इसके साथ कंटिन्यू हूँ तो मुझे मतलब हेल्दी रहना है। हाँ। तो डेली के आप एक मील लेते थे या ज्यादा लेते थे कभी? मैं जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं तब मेरे को, और सच बताऊं, जो पीरियड्स की जो मतलब वो चीजें होती है ना कि पेन क्रेविंग। हो रहा है, ये भी मुझे अभी फील हुआ है, मुझे पीसीओएस था, मुझे पीरियड्स ही नहीं आते थे। मेडिसिन लेती थी तो वो आते थे। अब मैं हंस रही थी थोड़े दिन पहले, हफ्ता पहले की बात है, मैंने कहा अब जब मतलब एज हो गई है 38, अब पीरियड्स नॉर्मल हो गए हैं। मैंने कहा अब क्या करने, मैंने पीरियड्स नॉर्मल। तो मतलब वो चीजें नेचुरली, कि जब आपकी एक डेट होती है, आपको पता है कि ये डेट है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं, पेट में दर्द है, आपकी बॉडी फील कर रही है, वो चीजें मुझे अभी होती हैं। तो फिर जब अच्छा। पीरियड्स आने वाले होते हैं तब मेरे को हंगर लगती है बहुत ज्यादा, तब मैं कई बार 2 बारी भी मील ले लेती हूँ। हम्म। और वन मील में आप, हाँ, वन मील में आप जैसे प्रोटीन का 200 से 300 ग्राम पनीर खा जाते थे? हाँ, मेरी भूख बहुत ज्यादा, मैं बोलूँ, जब मैं खाती साथ हूँ साथ में ना हम मील तो भी देख लेते हैं। मतलब सिक्स जैसे टू ये सेवन किनका मील एग्स है? मैं ले लेती हूँ। हाँ, ये आई थिंक ये फैट देखो आप, ये जो पूरा तैर रहा है ये फैट ही है मैम। हाँ। हाँ, बराबर है, हाँ, पनीर ये पनीर। और सबसे बड़ी चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, ये मैंने ऑफिस में बनवाया हुआ है मैम। अच्छा। ये जो फर्स्ट वाला मील था ये ऑफिस में बनवाया था, मुझे भूख लगी, मैंने पनीर मंगाया यहाँ से वेरका का, साथ में बटर मंगाया, ऑफिस में बनवा के खाया, आप देखो। मतलब मतलब अगर आप कितना चाह, बटर आप डाल देते हो एक मील में? ऐसे तो मैं मेजर तो नहीं कर सकती, मतलब हाँ, मैं नहीं, जैसे आप वो घर जो पे कभी छोटे बड़े, बनाते होगे तो। मैं जब फैट एंड प्रोटीन लेती हूँ तो मैं मेजर नहीं करती। हाँ, मेरे को थोड़ा लूज मोशंस का प्रॉब्लम कई बार हो जाता है खाना खाने के बाद 1 घंटा,
तो मैं क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल ज्यादा रखती हूँ। कोकोनट ऑयल, देसी घी का एक चम्मच डाल दिया और थोड़ा सा बटर डाल दिया। मुझे कोकोनट ऑयल अच्छा लगता है, मैं वो ज्यादा ही डालती हूँ। हाँ, बराबर है। हाँ, मतलब 4-5 स्पून बड़े बड़े वो आप ले लेते होंगे बटर घी मील सब। में, हाँ हाँ, बड़ी इजीली। हाँ हाँ। हम्म, मैं तो कोकोनट ऑयल भी ऐसे ही खा जाती हूँ, मुझे ठीक लगता है खाना, वो अच्छा लगता है। अच्छा उसके, मुझे नहीं उससे हाँ प्रॉब्लम बराबर है। होती। थोड़ा सबकी बॉडी के हिसाब से भी होता है, मतलब कि हाँ कोई कोई हाँ, ये प्रॉब्लम देखो होता है और मैंने किसी। ऑफिस में भी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है मैंने यहीं पे ही। वही आप खा लेते हो, ये बाल में डालने वाला है? हाँ हाँ, ये पैराशूट का है, ये एडिबल होता है। ओके। पर हाँ, फिर, ये एडिबल है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे स्मेल ऐसे नहीं आती जैसे हम बालों में डालते हैं ऐसी? नहीं नहीं, मैं तभी मिक्स करके खाती हूँ ना, उसमें देसी घी में और बटर में जब खाना बनाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ। और ये मैं ऐसे, मुझे नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट, अच्छा, मैं खा लेती खाने हूँ। के पहले मतलब कोकोनट ऑयल जब आप लेते हो तो यही वाला लेते हो? यही वाला लेती हूँ। वो हाँ, अकेला ले लेते हो, बाद में फिर देसी घी लेते हो? नहीं नहीं, ये मैं केला मुझे नहीं प्रॉब्लम करता। मुझे शुरू शुरू में लगा था कि कैसे खाना है इसको, अब तो मुझे अच्छा लगता है ये खाने खाना। का तो मेरे को वो उसका मैं तो देसी घी का भी चम्मच भर के ऐसे ही खा जाती हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है, अब मुझे अच्छा लगता है ये। हाँ वो तो हम हैबिचुअल हो जाते तो फिर अच्छा लगता है। तो मेरा हाँ थोड़ा ये हाँ, हो रहा था बिल्कुल। कि मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ तो उसके बाद मेरा जी घबराता है। तो मैंने मैम से भी बात की खाने के बाद। नहीं, मुझे ऐसा उसके बाद मैं कुछ खाना बहुत अच्छे से खा सकती हूँ, पर 1 घंटा फिर मेरा जी घबराता है, मेरे को सोने का ही मन नहीं। ये होता आप है। ऐसे कर लिया करो, खाने के ऊपर डाल लिया करो, खाने के ऊपर भी हम डाल सकते हैं ना। हाँ तो वो तो मैंने मैम से पूछा था, पर बोलते हैं कि 2 चम्मच तो आप पहले लो ही, इसलिए मैं डिम्पल जी, किसी। हम्म। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ऐसा, एक बार ये बॉडी अडेप्ट कर लेगी तो फिर हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर ठीक मैम है। फिर नहीं नहीं प्रॉब्लम मैम, होती। मैंने देखा मेरे को उससे कोकोनट ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मेल से भी नहीं, खाने से भी नहीं। पर ये मैंने पहले भी 10 दिन का कोर्स किया तब भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, वापस मैंने कोर्स किया तब भी नहीं, आप प्रॉब्लम। लेते रहो। हम्म। आप लेते रहो, इफ अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा, जैसे ये पानी है ना, 2-3 घूंट जितना गर्म वही पानी लो, उसमें डाइल्यूट करके लो। वही ने मैंने पानी में ही लिया, अब मैं डायरेक्टली लेने का सोच रही हूँ कि शायद मेरे पेट में। ओके ओके। हाँ इसलिए मैं पूछती हूँ किसी किसी से कि मतलब क्या इससे कोई कोई कैसे, मतलब घी में तो कोकोनट ऑयल मिक्स नहीं करते होंगे ना? कर सकते हो, नहीं, इफ मैं अगर तो आपको नहीं लग रहा है करती, वैसे वैसे भी कर करना है सकते तो हैं पर आप कर मैं तो नहीं सकते हो। करती। नहीं जैसे तो अब बटर पहले। और घी मेल्ट करके उसमें ये डाल दो, पहले की नहीं बात ही कर रही हूँ। का, अच्छा। आप जैसे आप मैं अगर मैं तो जैसे मेल्टेड है ऐसे ही ले लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको भी मेल्ट कर लो, और घी को थोड़ा सा या बटर को मेल्ट करके मिल्क के ज्यादा साथ? कोकोनट ऑयल रखो। अच्छा हाँ, मिल्क के कोकोनट साथ, ऑयल ज्यादा अरे रखो। मिल्क के पहले? हाँ, मील के पहले आप थोड़ा सा मेल्ट करके ले लो उसको, फिर नहीं पता लगता आपको। ओके बटर के ओके, साथ ले ठीक है, लो। चलो ये तो पर्सनल क्वेरी हुई, ये तो दूसरे जूम में भी सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा और कुछ पूछना है आपने डिम्पल जी? मैम मेरे को ये पूछना था, इनके हेयर फॉल वगैरह कुछ हुए कि नहीं इतना 20 kg के बाद? हेयर फॉल तो मेरे पहले ज्यादा हो रहा था, अब ठीक हो गया इनके अच्छा, मील से। फिर वो मेडिसिन लिए? मैंने कोई सप्लीमेंट। मेडिसिन नहीं ली, वैसे ही ठीक हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैम हम्म। मतलब किसी किसी का कैसा रहता है होता है ना, इसलिए मैं पूछती हूँ। और नहीं नहीं, मेरे ऐसा हाँ। कुछ नहीं हुआ, मेरा तो उल्टा ठीक हो गया, ग्रोथ ठीक हो गई मेरी। अच्छा अच्छा, बस अभी तो कोई कैसा होता है कि माइंड में आता है फिर काम में लग जाती तो क्वेश्चन पूछना भूल जाती हूँ, अभी इतना ही याद आ रहा है इसलिए चलो छोड़ देते, दूसरे किसी को हम चांस देते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। ओके हाँ प्रोटीन ओके प्रोटीन। ओके। मैम आप कभी प्रोटीन, वे प्रोटीन जैसे कर्ड में मैं लेते? अपने बेटे को भी बोलती हूँ, नो नो नो, मैं उसको बोलती हूँ नेचुरल प्रोटीन लो, कर्ड लो, नॉनवेज लो, एग लो, ये चीजें लो। वो हमने क्यों लेना है जब नेचुरल चीजें हैं। हम लोग है ना प्योर वेज और प्योर जैन है, तो ये एग वेग्स तो कुछ नहीं खाते हैं। तो आप फिर दूध लो। हाँ दूध, मैं दूध 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 मेरे लेती को हूँ। चाहे आप 1 लीटर पिला दो, मैं पी लेती हूँ। हाँ मैं भी। मैं दूध पीती हूँ, मैंने दही खा कल लेती हूँ। मिल्क के साथ 10 चम्मच घी डाल के मैंने मिल लिया था, मतलब हाँ हाँ। एक मिल्क के अंदर हम्म। 10 चम्मच घी डाल दिया था। तो मेरे को अच्छा, मैं तो लाइफ में कभी 22 ईयर से कभी 1 चम्मच भी घी नहीं खाया था। मेरी डॉटर के बाद मैंने लिया ही नहीं था, घी ही नहीं खाया था, थोड़ा बढ़ गया था और मेरे को थोड़ा गले का प्रॉब्लम था, पर अब स्टार्ट किया तो अच्छा रहेगा है। कोई नहीं, चलो आप हाँ, नहीं ना, दूसरे का। दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं नहीं बराबर है मैम, अभी टाइम फिर कम रहेगा तो आप किसी को और को मैं चांस देती हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। ओके, हाँ वेरी गुड हाँ डिम्पल जी, आप भी कर लोगे आगे इजीली, ठीक है। हाँ। गुड लक। ओके, जुवेरिया जी। हाय जुवेरिया जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बताइए मैम क्या पूछना है आपको अमन जी से? मैम ये पूछना था मैम, सॉल्ट वाटर की जरूरत पड़ती थी क्या आपको बोल के? हाँ, मेरी बॉडी तो शुरू से ही सॉल्ट की ना, जैसे आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम थी मुझे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे सॉल्ट की जरूरत है, जो मेरा इतना हेडेक रहता था।
मतलब इतना सिवियर हेडेक होता था कि मेरे से यहाँ पे ये प्रॉब्लम। और फिर मेरी बॉडी में क्रैम्प्स आते थे पहले से ही, डाइट से पहले से ही। तो बहुत प्रॉब्लम थी। और इवन जब मैं फास्टिंग करती थी, वैसे तो चलो मैं फास्टिंग कर ही नहीं पाती थी, लेकिन अगर मंडे का फ्राइडे का कोई भी फास्ट रखा तो मेरे को भूख नहीं लगती थी, लेकिन मेरा दिल होता था कोई नमक वाली चीज खा लूं। और वो चीज मुझे अब समझ में आई कि मेरी बॉडी में मिनरल्स की, सॉल्ट की कितनी कमी थी, क्योंकि मैंने खाया ही फास्ट फूड था। तो अभी आप मैं काप्स तीन के से साथ भी चार ले सक रहे हैं सॉल्ट वाटर। नहीं, कभी कार्ब्स के साथ तो जरूरत पड़ती नहीं, अगर कभी पड़ती है थोड़ा सा नमक डाल के मैं ले भी लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत हम वैसे भी ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी में लेते हैं वैसे है, तो मैं ले सकती हूँ, ले लेती हूँ। मगर बहुत अच्छा चेंज करे आप अपने आप को। मेरा भी जो हाँ है नहीं, एटी एटी मेरे को एटी भी पे आवा इम्पॉसिबल है। लगता है। अभी मेरे को भी लेकिन 70 60 के अंदर जाना है। मेरा भी अभी हाँ 80 है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना मतलब मेरा तो ये है कि मैं सबको यही बोलूंगी, और मेरे को जब कोई दिखता भी है हेल्दी, मतलब बहुत ज्यादा वेट, कि चलो वेट तो कम हो ही जाएगा, सबसे ज्यादा मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि आफ्टर दैट हमने उसको मेंटेन रखना है और हेल्दी मेंटेनेंस। रहना है। हेल्दी रहना है। अगर हम सोचें कि एक बार ही वेट कम कर लिया, वापिस से सब वही खा जाए, अब जैसे मैंने सिमेंथा के साथ किया था, जब सिमेंथा ने किया था तो आप मुझे देख के बहुत बहुत ज्यादा हैरानी हुई। क्रेविंग होती है मेरे को। जब वो वापस बढ़ के आ गई ना 97 पे सिमेंथा, तो मुझे लगा यार क्यों ऐसे कैसे कर लिया उसने, वापस वहीं पे ही जाना 97 बहुत बड़ी बात है, नहीं जाना चाहिए हमें। और उसका सबसे बड़ा बेस्ट जो आपका साथी है वो वेइंग स्केल है। मैंने ऋचा मैम की कुछ बातें दिमाग में बिठा रखी थी कि वेइंग स्केल नहीं छोड़ना आप लोगों ने। और वेइंग स्केल सच में जब आप नहीं छोड़ते हो ना, आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई मैं गलत ट्रैक पे वेट हो रही टारगेट हूँ, कैसा वापस आ बनाते थे? जाऊँ। वेट टारगेट कैसा बनाए थे आप? टारगेट मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, मैं डाइट लेती थी, मेरा वेट अपने आप कम हो रहा था, इवन मेरी उम्मीद से ज्यादा होता है। तो फिर टारगेट मेरा कोई ऐसा कुछ था नहीं। और जो मैं अपने आप में डिफरेंस देख पाती थी जब मैं डेली उठती थी, मेरी फेस, मेरा स्किन, मेरी बॉडी, वो मुझे बहुत इससे अच्छे तो लगते स्किन थे। तो बहुत अच्छी हो रही, सबको महसूस हो रहा हाँ है। स्किन मेरी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब मेरे को खुद पार्लर वाली बोलती है, उसको ये वहम हो गया है कि ये कहीं और जाती है। मैं क्या, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ उसको मैम ये लगता है, वो मुझे पूछती है कि दीदी आप कहीं और जाने लग गए हो, आप फेशियल हर मंथ नहीं कराते हो, कभी कभी कराते हो, मतलब जब करवा चौथ होता है आप मानते हो तब कराती हूँ साल के बाद। अच्छा अच्छा। कि वो भी एक मन में होता है कि चलो कराना है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ती है मुझे। कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाती मैं फेस पे। जी आप फिर घर पे काब्स बने तो कैसा मेंटेन करते थे? वेट का, नहीं नहीं, घर पे काब्स बनाते थे ना तो दूसरों के लिए, आप खुद नहीं हाँ करते थे? बिल्कुल। वो आपका ना माइंड सेट है। और सबसे बड़ी बात ये है, जब आप अपने आप को चेंज होते देखते हो ना, कि आप चेंज हो रहे हो और आप हेल्दी हो, मतलब मेरे को वो चीज बड़ी करती है हिट, कि मेरे को यार मेडिसिन नहीं खानी है। मतलब मेरी सिस्टर है, कभी एसिड हो गया, कभी ये हो गया, वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट है। उसने भी लिया था मेरे वो को देख जहन में के, रख के नहीं खाते थे? बट वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो कह रही है कि मैं अलग हूँ। अलग हम नहीं है, ये हमें बोला जाता है। अब मुझे भी बोला गया था कि आपका तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको पीसीओएस है, फिर आप पूरा दिन बैठे रहते हो। लेकिन जब मैं मतलब इसमें आई, इनका लिया मैंने, तो मुझे कुछ नहीं बोला गया। उन्होंने बोला आपने ये खाना है, जब भूख लगे खाना है ऐसे। तो वो जो एक चीज आपको बोल देते हैं ना, वो सब दिमाग खराब करने वाली चीजें है। मैं तो इतनी अच्छी तरह से समझ गई हूँ, और मुझे इतनी हंसी आती है लोगों पे, अभी भी लोग बोलते हैं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तुम डिफरेंट हो। ये कुछ डिफरेंट नहीं, इंसान है, हमारे भी वही सब कुछ ही लगा हुआ है, बस डाइट का प्रॉब्लम है। काब्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज का कंसंट्रेट करना पड़ेगा? कैसे, सॉरी? अपन घर पे खाना बनाते ना, चावल रोटी से मतलब। कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेट में सबसे हम्म, पहले तो ये जूम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जब मैं रात को भी खाना बनाती होती हूँ, जब जूम चल रहा होता है तो मैं जूम अटेंड कर रही हूँ, तो फिर आपका माइंड ही नहीं रहता। और सबसे हम्म, बड़ी चीज है, जब आपने फैट एंड प्रोटीन लिया होता है ना, आप इतने फिल्ड होते हो, आपका इतना फुल होता है पेट, आपका दिल ही नहीं करता किसी चीज की तरफ देखने का। क्रेविंग्स नहीं होती है। अगर आप रूटीन में, अगर आप बीच में गड़बड़ करते रहोगे तो क्रेविंग होती है, अदरवाइज क्रेविंग्स का पता ही नहीं चलता। मीठा भी आप हम्म, खा, इवन मैं तो स्टीविया भी यूज नहीं करती। मैं चीनी तो, वाइट शुगर तो मैंने कभी यूज ही नहीं करी, मतलब 2024 से लेके अभी तक। अगर मैं कहूँ एक या दो बार ही मैंने व्हाइट चीनी ली होगी, वो भी गलती से किसी ने दे दी एक्सेलेंट। होगी। एक्सेलेंट है फिर तो। मैं चीनी यूज नहीं करती हूँ, मैं स्टीविया यूज करती हूँ, और स्टीविया भी बहुत कम यूज करती हूँ। मतलब जैसे कई बार चाय दिल करता है, दूध तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ, कॉफी भी मैं विदाउट स्टीविया ही लेती हूँ। हम्म, मतलब मैं चीनी नहीं यूज करती हूँ। हाँ ये है, मैंने चीनी नहीं यूज करी।
मैं हमें कहूँ। मीठे का क्रेविंग नहीं होती आपको? नहीं, जबकि मुझे पीसीओएस ऐसा लोग बोलते हैं कि होती है मीठे की क्रेविंग, और नहीं, मुझे नहीं होती मीठे की क्रेविंग। अगर कभी बहुत लगता है तो मैं कर्ड में स्टीविया डाल के खा लेती हूँ। अच्छा, लस्सी जैसा। हाँ। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके। मेरे को भी अभी 60 पे आना है कैसा भी। 80 to आओगे 60 आना जुबेरिया हाँ, जी, है। 100% आओगे, ये बस इसी जिनकी तरीके से डाइट करते बेस्ट है रहो। वो हो जाएगा। हो जाएगा, बस लगे रहो, बस लगे रहो, बस यही है। हाँ। वही बोल के अभी 1 साल से हूँ मैं, मगर छोड़ी नहीं। बीच में गड़बड़ हो रही, मगर फिर भी हो जाए नहीं, कुछ भी हो जाए, गड़बड़ मतलब ऐसा है करना ना, ही है। अगर आपको, मैं तो ये कहती हूँ कि हमने एक दूसरे को देख के नहीं करना है। चलो, हर बंदे का अपना मेथड है कि फास्टिंग भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, फास्टिंग हम कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर हम किसी को देखेंगे, अगर आपका दिल कर रहा है, आपको नहीं हो रहा, फोर्सफुली मत करो, आप मील ले लो फैट एंड प्रोटीन का। हम्म, मेरी तो ये सोच है, मतलब गलत खाने से अच्छा है आप सही खाना खा लो। हाँ अब ये जो मेरा वो तो मैम है। ने मील दिखाया है, ये मेरे ऑफिस में मैंने बनवा के खाया है। मैं नहीं लेके आई थी, मुझे भूख लगी, नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने यहाँ से पनीर मंगाया, बटर मंगाया, यहाँ पे बना के खा लिया। एटलीस्ट मैंने गलत तो नहीं खाया ना। सही है, सही। ये वो चीज है। असल माइंड सेट ही है सबसे मेन चीज। माइंड माइंड सेट, सेट। माइंड सेट, आप चाहो आप मैरिज में जाके भी अपना डाइट फॉलो कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। थैंक यू। थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच अमनदीप जी, क्लास में आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो मैंने एक थैंक चीज यू जो मैम। नोटिस करी स्टार्टिंग से लेके अभी तक अमनदीप जी में, वो थी कि उन्होंने आई थिंक 10 से 20 बारी हेल्दी वर्ड यूज किया है। तो उनके माइंड में हम्म। सिंपल सी एक चीज थी कि मुझे लाइफ टाइम खुद को हेल्दी जी रखना है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से चलेगा ना, बीच में शादियां आए, मीठा आए, घर वालों के लिए खाना बना रहे हो, वो सारा कुछ आपसे दूर रहने वाला है। बस इतना सोचो कि कार्ब्स, जैसे ऋचा मैम क्या बोलती कि जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है धरती से खत्म होने वाले नहीं है ये। एक बार ही हम्म। वेट लॉस करना है, उसके बाद फिर हम आपको कार्बोहाइड्रेट भी सिखाएंगे बहुत अच्छे से कि आप ऐसे खाओ ऐसे खाओ। मैं ठीक है। खा रही हूँ मैम, मैं बाकी सब कुछ खा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं सब कुछ और आई खाती नो हूँ। कि आप लाइफ टाइम, और आप 62 पे बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इस चीज के बारे में और अच्छे से सोचो, आप हाँ, सिक्सटी हाँ टू मैम, तक बिल्कुल जरूर बिल्कुल जाओ। जल्दी मिलूंगी मैं आपको, 62 पे मिलूंगी जल्दी। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना भाई, इसी तरीके से अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखो, और कल के दिन अगर आप लोग भी कंफर्टेबल हो तो आप लोग भी ऐसे अपनी जर्नी यहाँ पे सुनाओ, आप लोगों से और और लोग मैम यहाँ पे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, इसी बीच मतलब इस टाइम के दौरान मेरी लाइफ में बहुत सारी मिसहैपनिंग भी हुई। लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपना खाना नहीं छोड़ा, मैं सही खा रही हूँ। ये नहीं है कि जब मुझे लगता है ना कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही, जैसे अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं है कि मैं गलत खाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं फैट एंड प्रोटीन लेती हूँ, मुझे कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, मैं फैट एंड प्रोटीन लेती हूँ और अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। गलत खाना, मैं हम्म। कार्ब्स नहीं खाती। वेरी गुड, ये हम्म। चीजें सब लोगों ने सोचनी चाहिए, और स्पेशली जो लोग ऑफिस वर्किंग है, जो लोग बोलते हैं मैम ऑफिस का काम है कैसे मैनेज करें, इस तरीके से भी मैनेज आप कर सकते हो। बस थोड़े बहुत तो आपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने। ठीक है। बाकी थैंक अभी यू तो मैम। क्लास का टाइम हो गया है। एंड अगेन थैंक यू सो मच अमनदीप जी, सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। एंड काफी बढ़िया लगा आपके साथ क्लास लेके। मैम अगर मैं अब ये भी बता दूं, जब मैंने आपकी डाइट स्टार्ट करी थी ना 23 में, मैंने हम्म। लास्ट उससे पहले टेस्ट करवाए थे। मेरे हम्म। सारे जो टेस्ट थे वो मैम बॉर्डर लाइन पे थे, रेड। ओह। मेरी किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही थी क्योंकि मैं पानी नहीं पीती थी, मेरे कोलेस्ट्रॉल हाई था, मेरे को थायराइड था, और मतलब सारे टेस्ट खराब, एक भी टेस्ट नहीं हम्म। ठीक था। अगर मैं उस टाइम हम्म। ना रुकती ना तो शायद आज मैं मेडिसिन पे होती मैं। बिल्कुल 100%। और आज मैं मतलब मेरी कोई भी मेडिसिन नहीं है, और आप मानोगे नहीं, मतलब ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है। तो वो घर आके मेरी मतलब मेरे मेडिकल टेस्ट वगैरह लेके गए, तो जब मैंने वो करवाए सब पैरामीटर्स नॉर्मल थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। वो मुझे कह रहे हैं कि आप कराओ, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। क्योंकि हेल्दी पर्सन की तो वो करते हैं, उनको पता है ये इतनी जल्दी कहाँ चला जाएगा। हाँ। मतलब ये चीजें हैं कि बहुत सारी लाइफ की चीजें आपकी मैटर करती हैं हेल्दी रहने पे, और मेरा फोकस्ड वही, क्योंकि मैंने अपने आसपास में बहुत से लोगों को देखा है। मैं आपको अपने हम्म। पापा की छोटी सी टाइम हो गया मैम, उनको हार्ट अटैक आया था। हम ना यही हम्म। सोचते रहे कि वो तो बाहर का कुछ नहीं खाते थे, फास्ट फूड नहीं खाते थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक कैसे हो गया, उनका ब्लड गाढ़ा कैसे हो गया, या उनको कैसे हो गया। हम्म।
लेकिन मैम हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो मिठाई बहुत खाते थे। ओह यस। वो रात को खाना खाने के बाद ऐसे पेट पे जो हमारे पंजाब में ना उसको बोलते हैं भाजी, लड्डू हो गए, सेवियां हो गई, बर्फी हो गई, वो खाना ही हम्म खाना है। और वो हम्म देखते नहीं थे हम्म कितना खाना है। तो हम्म मतलब वो चीजें, शुगर नहीं थी उनको, लेकिन उनका ब्लड गाढ़ा होने का मेन कारण वही था। हम्म। मतलब हम लोग अपनी डाइट को, और मेरे को अब बहुत हेल्दी, मुझे ये है कि ठीक है मरना तो है ही एक दिन, चाहे अभी मर जाए, बट हेल्दी मरे, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बोला। एंड वो चीज से आपको खुद एक सीख मिली है कि हमें ये चीजें नहीं मतलब वो करनी है। और डाइट में तो वैसे ही बिल्कुल। अलाउड नहीं है। तो ये तो एक्स्ट्रा हाँ पॉइंट है, बिल्कुल। प्लस पॉइंट है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। यहाँ पे सभी लोग आई थिंक मोटिवेट हुए होंगे, तो सभी लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है, किसी को गड़बड़ नहीं करनी है। बाकी इसके बाद 3 बजे होने वाली है नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच अमनदीप जी एंड एवरीवन, जो थैंक यू जो लोग मैम, भी अभी थैंक यू। क्लास पे ज्वाइन हुए हो। ओके। और जितने भी स्टूडेंट है, किसी के पास अगर मेरा नंबर भी है ना, तो सेम लिंक है, मैंने स्टेटस पे डाला हुआ है। 3 से 4 और क्लास होने वाले, तो जरूर ज्वाइन करना सभी लोग, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।